अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं जो आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये इंतहाई मज़े की है। दावतों वाला खाना खुद बनाएं घर में, इसको हांडी चिकन का नाम दें, दही वाला चिकन करार दें या जो भी ये, लेकिन ये इतना मज़े का बनता है। अगर आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसी मिकदार के हिसाब से बनाया तो इतना मज़े का बनता है कि आप इसको हाथों साथ खाते जाएंगे बग़ैर किसी रोटी या नान वगैरह के। तो शुरू करते हैं। चीज़ें इसके लिए चाहिए, चिकन चाहिए, टमाटर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, सुरख मिर्च साबुत अगर हो सके तो वो भी चाहिए, गरम मसाला चाहिए, दालचीनी, लौंग और मोटी इलायची जिसको कहते हैं, नमक, मिर्च और टमाटर, हरी मिर्चें। गोश्त है ये फ्रिज से निकाल के मैंने रखा हुआ है, पानी इसने अब निकालना शुरू कर दिया हुआ है। ये है जनाब 2 मीडियम साइज़ के छोटे छोटे प्याज हैं, लहसुन के 3-4 जवे हैं, दही 1 प्याली है, तकरीबन 4 से 6 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक और इसके साथ साथ हल्दी और सुरख मिर्च। इस तरह लंबे लंबे आप इसके जवे जो हैं लहसुन के काट लें, प्याज जो है बारीक बारीक काट लें जैसे आप ऑमलेट के लिए काटते हैं। टमाटर भी काट के रख लेते हैं जनाब स्लाइसिस में। हरी मिर्च को दरमियान से कट लगा लेते हैं, इस तरह लंबे लंबे कट लगा लें, काटनी नहीं है। अब बर्तन ले लें जिसमें आपने बनाना है, कढ़ाई ले लें या आप जो भी देगचा वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लें। 3 सर्विंग स्पून इसमें मैंने ये डाला है जनाब ऑयल का और कटी प्याज उसमें डाल दी है। पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। गोश्त है चिकन का और वो है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है, आप कह सकते हैं तकरीबन 600 ग्राम के करीब है। जब ये थोड़ी सी ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी यानी कि प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन जो हमने काट के लंबा लंबा रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हिलाएं। ये जो है फ्लेम है, इसकी आंच है ये तेज़ है, तेज़ आंच पे मैंने ये बना रही हूँ। और अब इसमें मैं चिकन डालूँगी और इसका कलर चेंज करेंगे हम, यानी इसको इसी में फ्राई करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा कि चिकन के अंदर पानी शामिल ना हो वरना चिकन अच्छी तरह फ्राई नहीं होता, वो जूसी नहीं होता, अकड़ जाता है, जल जाता है। ये देखिए ये जनाब इसका कलर भी चेंज हो गया हुआ है, प्याज का जो रंग है वो उसके ऊपर चढ़ता जा रहा है। देखिए ये चिकन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपका रेडी हो जाता है। मैक्सिमम टाइम तैयारी से लेके 40-45 मिनट में आप बन जाता है। साबुत गरम मसाला, दालचीनी का टुकड़ा बड़ा था उसको काट के डाल दिया, लौंग 3 है वो डाल दिए, 1 मोटी इलायची है वो भी इसमें शामिल कर दी है और इसके साथ साथ अब 3-4 सुर्ख साबुत मिर्चें जो हैं वो भी इसके अंदर डाल लें। अब इसको भूनेंगे अच्छी तरह। ये देखें सुर्ख मिर्च भी मैंने डाल दी है इसमें। अब इसको भूनना है आपने। इसमें अभी तक नमक मिर्च वगैरह कोई चीज़ हमने शामिल नहीं की। अगर आप गौर करें तो ये इस तरह का हो जाएगा जैसे अगर आप इसको देखें तो ये ऊपर से बिल्कुल गल जाता है, अंदर से भी गल जाएगा। अब 4 से 6 चम्मच दही इसमें डाल दें, ये आधा कप के करीब दही है। टमाटर 2 वो भी काट के इसके अंदर डालें। साथ ही आपने इसके अंदर नमक, मिर्च, ज़ीरा, हल्दी ये आपने डाल देना। बस ये हमारे स्पाइस हैं, सादा से सिंपल से तरीके से। और इसको ढक दें 10 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल दम पे आपने लगा देना, हल्की सी आग, जैसे आप चावल को दम देते हैं वैसे आपने रखना है। एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद आप इसको जब खोलेंगे तो ये इस तरह आ चुका होगा। दही ने अपना पानी छोड़ा होगा, चिकन भी अपना पानी छोड़ चुका होगा। अब इस पानी को हमने हल्की आग पे इसको बनने देना। चाहे तो इसको दोबारा ढक दें और चाहे तो आप इसको ऐसा ऐसा हिलाते रहें। मैंने इसको दोबारा ढक दिया और अब इसको 5-7 मिनट मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। उसके बाद ये पानी इस पानी में ही हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता बनाना है। अब आप चम्मच को चलाते रहें ताकि आपका जो सालन है वो नीचे चिपके नहीं, जले नहीं। कलर इसका इतना खूबसूरत हो गया है, प्याज का कलर और सुरख मिर्च के कलर ने उसे बहुत खूबसूरत कलरफुल कर दिया है। इस सालन को आप सैलड के साथ, प्याज के साथ और उसके साथ खाएं, लेमन निचोड़ के, बेहतरीन है। गार्निश कर दें आप अपनी पसंद के साथ। मैंने इसमें अदरक डाली है साबुत कटी हुई, बारीक बिल्कुल बारीक काट के डालें और इस पर हरी मिर्चें डालें, धनिया डालें और इसको गर्म गर्म नान के साथ खाएं। या फिर आप
ताज़ा रोटी के साथ, फुलके के साथ, पराठे के साथ भी ये बहुत मज़े की है। सुबह पराठे में खाएं, दोपहर के पराठे में खाएं। मेरे बेटे की अभी भी फरमाइश है कि मुझे तो इसके साथ पराठा ही चाहिए। ये सालन पराठे के साथ ही खाने में मज़ा आता है। सादा मसाले वाला ये सालन आपको मुद्दों याद रहेगा। आप ये अपने लिए बनाइए, अपने घर में दावत के लिए बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।